जब भी कोई मुद्दा चर्चा का विषय बनता है तो उसके पीछे दिल्ली की सियासत जरूर होती है। रेखा सरकार ने भी इस चलन को बरकरार रखा है, जिसके तहत दिल्ली में नया ट्रेंड अब शुरू हो गया है। वो ये कि रमजान में इफ्तार पार्टी की तर्ज पर अब से नवरात्र में फलाहार पार्टी का भी आयोजन होगा, जबकि मीट बैन पर संग्राम पर पहले से ही यह होता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के किसी हिस्से में हंगामा मचा हो और उसकी गूंज दिल्ली तक न पहुंची हो। हालांकि ज्यादातर सियासी बखेड़ा देश की राजधानी दिल्ली से ही शुरू होकर देश के बाकी राज्यों तक पहुंचता है, लेकिन इस बार सियासी मुद्दों ने राह उल्टी पकड़ी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस विवाद का सुझाव दिल्ली के सियासी गलियारों से ही निकला। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट बिक्री पर बैन लगाने की मांग की थी। उसके बाद ये मुद्दा थोड़े वक्त के लिए शांत हो गया, लेकिन जब नवरात्र दहलीज पर है तो ऐसे में फिर से इस मांग ने जोर पकड़ा। वैभव कुमार त्रिपाठी। देखिए, ऐसा है कि किसी भी निर्णय को धार्मिक पक्षपात के रूप में अगर लिया जाए वो अलोकतांत्रिक है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, हिंदुओं का पावन ये 9 दिन नवरात्रि है, माता भगवती की आराधना होती है और उसमें स्वच्छता बनी रहे, इसका ख्याल सभी को लेना है। नगर निगम को स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि माता दुर्गा को हमारे वहाँ बलि की प्रथा भी है, तो मीट को ऐसे अगर कहते हैं कि बंद कर देना, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं गलत एक निर्णय है और वो हिंदू मुस्लिम इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया निर्णय है। और मुझे लगता है कि नहीं, स्वच्छता व्यवस्था नगर निगम सुनिश्चित करे और हमारे मुसलमान भाई भी इस बात को समझते हैं कि हिंदुओं का ये पावन त्योहार है और नवरात्रि में वो व्रत पूजा करते हैं, तो वो भी ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं जिससे हिंदुओं को दिक्कत हो, और हिंदू भाई भी मुसलमानों के त्योहार में, ईद में बराबर के शरीक होते हैं। लेकिन ये हालांकि बीच के वक्त में दिल्ली से निकली आवाज देश के बाकी राज्यों तक पहुंच गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में सबसे पहले मीट बिक्री पर लाइसेंस बनाने का मुद्दा उठा। उसके बाद ये मांग उत्तर प्रदेश पहुंच गई, जहां नेताओं के मोर्चा संभालने के बाद सरकार ने मीट बिक्री बैन करने की मांग पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। तो वहीं दिल्ली में सरकार का समर्थन मिलने के बाद रविंद्र नेगी ने फिर से अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्होंने संजय सिंह और अखिलेश यादव जैसे विरोधी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। मेरे पे शिकायत लेके आते लोग कि मंदिरों के आगे जो मांस की दुकान खुले में मांस बेच रहे हैं उनको बंद करिए। अगर हमने ये कदम उठाया है, इसके लिए स्वागत करना चाहिए लोगों को। और ये साफ पता चलता है, ये चाहे संजय सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब हिंदू विरोधी, घोर विरोधी लोग हैं। इन्हें हिंदुओं से नफरत है, सिर्फ एक धर्म के लोगों को लेके चलना है, उन्हीं के लेकर करना है। कोरोना काल में दिल्ली में सारे बाजार, ईद में बाजार खोल दिए केजरीवाल जी ने। 100 करोड़ का हज हाउस बना दिए इनके लिए, 48,000 रुपए मौलानों को अपनी सरकार में दिए। पर हिंदू हित की अगर हम जैसा कोई व्यक्ति बात करता है तो इनको बेचैनी हो जाती है। हिंदू क्या इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं का हक नहीं है क्या? क्या उसको अपने त्योहार मनाने का हक नहीं है क्या? खुले में आराम से, शांति से। उसके त्योहारों में क्या क्यों परेशानी होती है? रामनवमी करो तो जुलूस में पत्थर फेंकते, कुछ और करो तब मंदिरों के आगे मीट की दुकान बंद करो, तब इनको परेशानी है। सियासी गलियारों में मीट की बिक्री पर जितने तेजी से बहस छिड़ी है, जमीन पर उस तरह का माहौल नहीं है। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सभी गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं। ना हम लोग नफरत फैलाते हैं, ना कुछ फैलाते हैं। अरे वो मीट खाए या कुछ है, शराब तो उससे ज्यादा गंदी चीज है। उसको क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो? वो क्यों खुला है? हम नवरात्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में क्यों खुला है? तो बर्बाद हो रहे हैं, मीट से कोई बर्बाद हो रहा है? मीट एक कारोबार कर रहा है, लोग खा रहे हैं, अच्छे तरह से रह रहे हैं, सब कुछ है। 74% हिंदुस्तान में काफी की मीट लोग खाते हैं, तो कौन खाता है? मुसलमान तो 74% नहीं है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हर व्यक्ति व्रत रहता है। ठीक है, अगर 9 दिन बंदी है तो अच्छी बात है,
लेकिन अब बंदी है तो देहात में भी है, लेकिन शहर में देहात में दोनों जगह बंद कर देना चाहिए। और हर हिंदू चाहता है कि हम पूजा करें, हम भी पूजा करते हैं, हम भी लगातार 9 दिन व्रत रहते हैं। लेकिन अगर बंदी का काम हो रहा है तो अच्छी बात है, और उसको हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, कोई गलत नहीं। अगर कोई व्यापारी है, दुकान खोला है, हम पूछ रहे हैं अगर दुकानों पे परिवार चल रहा है तो उनका दुकान खोले देना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन जो गाइडलाइन उसका फॉलो करना चाहिए। हाँ, साफ सफाई कर देना चाहिए, अच्छा से रहे, ताकि कोई आरोप न लगाए। जो आरोप लग रहा है आरोप न लगे। भाई जो परंपरा है, हम पूछ रहे हैं, जो हमारे यहाँ परंपरा है, उनके यहाँ परंपरा है, उस परंपरा को चेंज करेंगे थोड़ा, कोई भी होता है उसको थोड़ा सा दुख होता है। उनको भी अच्छा रहे, हमें भी अच्छा रहे। हिंदुस्तान रहा है क्या, देश की जब आजादी रहा सभी लोगों ने मिलकर लड़ा, देश आजाद किया, तो हमें लग रहा है सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी लोग के साथ एक साथ रहना चाहिए। तो वहीं विपक्षी नेता मीट की बिक्री पर बैन की बात को दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। सिख हर दिन दारू और मटन खाते हैं। दलित समाज के लोग को सब्जी नहीं मिलता है, मागा सूंठी मछली कांकोर डेली खाते हैं। उनके लिए मंगल बुध शुक्र नहीं है, कभी भी बाल बना लेते। कोई भी कपड़ा किसी दिन दलित, ईबीसी, ओबीसी के गरीब लोग पहन लेते। जिनके मन में आस्था हो, पर्व का मतलब है, भगवान का मतलब है, मानो तो देव न तो पत्थर, आस्था की चीज है। अब 9 दिन भूखे रहो और 10वां दिन दकरो 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 दकरो, काटो काटो काटो। हर दिन लोग अपने तरह से जिए। जिन्हें ना खाना हो वो निश्चित ना खाएं, उन पर कोई बाध्यता न हो। नहीं, मुझे लगता है एक ही तरीके का खान पान होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में ढोकला होना चाहिए, लंच में थेपला होना चाहिए और डिनर में उंधियो होना चाहिए। यही खान पान आप नेशनल फूड कर दीजिए, सब खत्म कर दीजिए। क्योंकि आपकी राजनीति के चलते आप खाने में बंटवारा करते हैं, आप पहनावे में बंटवारा करते हैं, आप क्या बोलना चाहिए उसमें बंटवारा करते हैं, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, इन सब पे आप लोगों को का बंटवारा करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये राजनीति के चलते काम हो रहे हैं। पर मैं कहूंगी कि सबकी पर्सनल चॉइसेस होनी चाहिए और कोई सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कौन क्या खाए क्या पिए। ये है जिम्मेदारी ये है कि इंश्योर करें कि उनके थाली में कुछ खाना हो। मुस्लिम स्कॉलर मीट की बिक्री पर रोक लगाने का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन सवालों के साथ ज्यादातर मुस्लिम लोगों का यही सवाल है कि मीट की बिक्री पर रोक का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू ही मीट मटन खाते हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर मीट शॉप ताला लगाने को लेकर दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो उस दर्द को खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने का समर्थन किया, लेकिन हिंदुओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के बाद। देखिए, जहाँ तक नवरात्र की बात है, आप लोग खुद अपील कर रहे हैं कि नवरात्र के मौके पर गोश्त की दुकानें न खुले, और उम्मीद है कि गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। उसके अंदर नगर आयुक्त को इसके अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी, और नगर आयुक्त अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। कहीं के ऊपर कोई सीओ इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं पर नगर आयुक्त इन्वॉल्व हो रहा है, और इस वक्त गोश्त मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदू भाई खा रहे हैं। आप देखिए कि गोश्त जो मीट महंगा हुआ है वो हमारे हिंदू भाइयों के खाने की वजह से महंगा हुआ है। लिहाजा हम भी अपील कर रहे हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, और अगर से नवरात्र चल रहा है तो गोश्त की दुकानें ना खुले तो बेहतर है। उधर राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर सबको चौंका दिया। रमजान के महीनों में राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के तर्ज पर दिल्ली में पहली बार हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और नव संवत्सर के लिए एक भव्य समारोह की घोषणा की गई है। जिसमें नवरात्रि के दौरान बड़े पैमाने पर फलाहार पार्टी समेत कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस समारोह की शुरुआत 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में एक कार्यक्रम के साथ होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, जबकि कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कई मंत्रियों और विधायकों के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली में सनातन की सरकार है, जो मेरी आस्था है मैं वो करूंगा। मैं दूसरे के अपनी आस्था को मारकर दूसरे के लिए प्रबंध नहीं कर सकता। मेरी आस्था मेरी फलाहार पे है और मैं फलाहार ही करूंगा। दूसरे में मैं विश्वास नहीं करता। मैं किसी जीव की हत्या करने में विश्वास नहीं करता, तो मैं नहीं करता। किसी के जीवन से मेरा पेट भरे, किसी की हत्या करने से मेरा पेट भरे, ऐसा हमें नहीं करना। नवरात्रि के दौरान ही दिल्ली सरकार पहली बार कई जगहों पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन भी करेगी, जिसमें व्रत रखने वाले श्रद्धालु फलाहार कर सकेंगे। यह आयोजन सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कन्या पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। गरीब और जरूरतमंद बालिकाओं को भोजन कराया जाएगा और देवी के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना होगी। इस बीच दिल्ली की ही तर्ज पर गाजियाबाद में भी मीट की दुकानों को बंद रखने की तैयारी चल रही है। मेरा ये कहना है, जो एरिया ऐसा है जो विशेष वर्ग का है, तो जहाँ दूसरा वर्ग नहीं रहता है, जो नवरात्रि करता है, मनाता है, अगर वहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। किंतु जो एरिया ऐसा आता है जिस आबादी में नवरात्रि मनाने वाले हिंदू लोग हैं, उस एरिया में ना खोली जाए। तो पालन कैसे कराया जाएगा? क्योंकि बातचीत करके, इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। तो हर साल निर्देश जारी करता है। निर्देश ही होगा, तो माना जाए, निर्देश जारी होगा, मानेंगे क्यों नहीं? सबके सहयोग से ही होगा, कोई झगड़े की बात नहीं है, आराम से ही होगा, ठीक होगा। एक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश रहते ही हैं कि मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, उनको ढक दिया जाना चाहिए उसे, क्योंकि नवरात्रि पर माता के नवरात्रे हैं और सब लोग इस पर व्रत रखते हैं, माता की पूजा करते हैं। निश्चित रूप से जो पिछले सालों से होता जा रहा, उस बार भी मीट की दुकान बंद रहेंगी और उसका अनुपालन सरकारी अधिकारियों द्वारा पूरा कराया जाएगा। रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात यहाँ पर है, या किसी ने कोई ऐसी मांगे की गई है। यहाँ पर मीट की दुकान 100% बंद रहेंगे। नवरात्र के मौके पर देश भर में मीट बैन को लेकर शोर शराबा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि देश के हिंदू मुस्लिम देश की एकता को कैसे बनाए रख पाते हैं, दोनों उस परंपरा पर कितना खरा उतर पाते हैं और नेताओं की राजनीति से खुद को कितना बचा पाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।